stop it, we are doing trade. If you don't stop it, we are not going to do any trade. ये शब्द हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, जब उन्होंने दावा किया कि उनकी कितनी अहम भूमिका है सीज फायर रुकवाने में, और उन्होंने सीधा दोनों देशों को ये बोला कि अगर आपने जंग जारी रखी तो हम आपके साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, अगर रोका तो ही हम आपके साथ ट्रेड करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ममता और मेरे साथ है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। तो डिम्पिका, मेरा जानना चाहूँगी आपसे ये कि क्या सही में कोई देश किसी के साथ सीधा ऐसे ट्रेड रोक सकता है? क्या ये धमकी कितनी लाजमी थी? आप इसे धमकी कहिए या कहिए कि बेवकूफ़ाना एक स्टेटमेंट देना ट्रंप का, क्योंकि ठीक है, आपने किन्हीं दो देशों के बीच का एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो युद्ध में तब्दील हो जाता है, या युद्ध का एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट था जब आपने अपना इंटरफेरेंस किया, आपने सीज फायर के लिए दोनों कंट्रीज़ को ये बोला, लेकिन आपका अपनी ताकत का इस्तेमाल इस तरह से करना किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। आप अपनी ताकत के बेसिस पर ट्रेड को तो बिल्कुल नहीं रोक सकते। इसके रीजंस हैं, क्योंकि आप एक डेवलप्ड कंट्री हैं, आप ट्रेड में आप सोच रहे हैं कि एक तरफा ट्रेड कभी नहीं होता है, ट्रेड हमेशा दोनों तरफ से होता है। यानी कि अगर आपकी कंपनीज किसी देश में आ रही हैं तो वहाँ से उनको वर्कफोर्स मिल रही है, आपको लेबर मिल रहा है, ठीक है। जी, तो जी, अगर बिल्कुल। आप ये चाह रहे हैं कहना कि आपके यहाँ पे हम ट्रेड रोक देंगे, तो इससे नुकसान सिर्फ उस कंट्री का नहीं है, आपको पलटकर आपको भी खुद को नुकसान हो सकता है। तो एक टर्म है कि हम बोलते हैं कि आप सिक्योरिटाइजेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप और ट्रेड के समझाएंगे नाम पर, आप ट्रेड के नाम पर किसी को डरा नहीं सकते, किसी देश को धमका नहीं सकते। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाना चाहूंगी। ये तब का टाइम है जब कोविड चल रहा था, तो चाइना ने भी ये किया था कि जब उसको लगा कि सारी कंट्री जो है वो उसी के ही बनाए हुए माल पर डिपेंडेंट है, तो उसने अपना सप्लाई चेन रोकने की कोशिश करी। पूरी दुनिया को समझ में आया कि अरे सप्लाई चेन रोक देंगे, यानी कि इस तरीके से ट्रेड को रोककर भी आप अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो दुनिया को दिखा सकते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट वे, ठीक। तो एक सवाल, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, तो आपको क्या लगता है, क्या इस धमकी की वजह से, या धमकी कहें या इस क्वेश्चन की वजह से ये सीज फायर हुआ था, ट्रेड की धमकी की वजह से? इधर इस पे तो काफ़ी सारे कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं कि चाइना और अमेरिका का जो अपना खुद का पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, टैरिफ वॉर चल रहा था, उसको ध्यान में रखकर भी सीज फायर करवाया गया है। चाइना को डर था कि कहीं उसके यहाँ की कंपनीज इंडिया, या फिर मतलब जिस तरीके से टैरिफ बढ़ रहा है तो अमेरिका की कंपनी इंडिया में ना चली जाए, तो शायद इसलिए करवाया गया है। या अमेरिका जिस तरह से चाइना को डर दिखाना चाहता था, वो डर बीच में रुक गया था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो ये वॉर कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हो गया था, इससे आप जो हैं, आप सुपीरियर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप दुनिया को हिला सकते हैं टैरिफ के दम पर, तो ये नहीं हो पा रहा है। शायद इस वजह से होगा, लेकिन ये सब कयास हैं। आप इस पर थोड़ा और डिटेल में काम करेंगे, समझेंगे तो बातें होंगी। अदरवाइज हम इसको देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। चाइना के साथ भी हमारा काफ़ी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। अभी 2021 में जब हमारा चाइना के साथ बॉर्डर का डिस्प्यूट चल रहा था, तब डिस्प्यूट एक तरफ था, लेकिन चाइना के साथ हमारा ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ था। यहाँ इस बात को समझना होगा, डिस्प्यूट को आप कंट्रोल करने के लिए किसी और तरह के स्टेप्स उठा सकते हैं। जी जी, ट्रेड जो है ये एक इकलौता स्टेप नहीं हो सकता है। तो मैं एक बात और, ट्रंप ने जो बोली है यहाँ पे कि उनका कहना है कि उन्होंने एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट भी रुकवाया है, कि इट कुड हैव बीन अ वेरी बैड न्यूक्लियर वॉर, और उसका क्रेडिट भी उन्होंने लिया है कि उन्होंने बीच में साझेदारी कराई, उन्होंने बातचीत करी दोनों देशों से, और फिर जाके सीज फायर हुआ। और वो सीज फायर भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि 3 घंटे के अंदर टूट गया था। 3 घंटे के अंदर अंदर टूट गया था, और उसके बाद फिर से ये बयान आ रहे हैं कि उन्होंने ही पूरी तरह से दोनों देशों को समझा के सीज फायर कराया था। तो इस पर घर में जब लड़ाई होती है तो घर में क्या, मोहल्ले में भी आप किसी से भी जब लड़ते हैं तो किसी एक इंसान को ये पहल करनी होती है कि भाई मामला जो है वो ज़्यादा बिगड़ ना जाए, क्योंकि ज़रूरत यहाँ पर इस बात की कि नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपने वो किया, समझदारी। लेकिन आप अमेरिका को देखिए ना, उसने ये बोला कि मैं आपका हज़ारों साल पुराना कश्मीर का मुद्दा सुलझा दूंगा, जबकि हज़ारों साल पुराना वो कश्मीर का मुद्दा है ही नहीं। 1947 से शुरू हुआ है कश्मीर। That is not even 1000 years old। आप क्या मुद्दा सुलझाना चाहेंगे जिसके बारे में आपको ही ठीक से डिटेल नहीं पता है? तो ये वही वाली बात हो गई कि ठीक है, आपको लग रहा है कि न्यूक्लियर वॉर हो जाता, आपने रुकवा दिया, अरे वाह, थैंक्स टू यू, बट आई डोंट थिंक कि ये सारा क्रेडिट कश्मीर पे बाद में पीएम मोदी ने शायद बोला भी है कि कश्मीर का मुद्दा ऑफ द टेबल है, सीज फायर तक बातचीत होगी अगर यूएस के साथ होगी। यूएस कांट इंटरफेयर कश्मीर में। एग्जैक्टली, वो कर ही नहीं सकते हैं। जी जी,
आप हर चीज की जिम्मेदारी खुद से लेकर आप ये कहें कि अब ये हमारे बस में है, हम तो सब करवा देंगे, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। तो ये कुछ बयान थे जो ट्रम्प की तरफ से आए थे पूरे इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अभी तक, जहां उन्होंने पूरे सीज़ फायर की जिम्मेदारी खुद ली, जहां उन्होंने बताया कि अगर उन्होंने ही बातचीत करी और तभी जाके सीज़ फायर हुआ, उन्होंने एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रुकवा दी है। उन्होंने बोला कि अगर आप लोग रुकेंगे तो ही मैं ट्रेड करूंगा, और उन्होंने थैंक्स भी बोला दोनों कंट्रीज को अपनी समझदारी के लिए। और चीज़ कि आप एक सॉवरेन कंट्री होने के नाते ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस तरह की भाषा, इस तरह के डर और इस तरह के बहकावों में लोगों को ना लेकर आए, कंट्रीज को ना लेकर आए, दुनिया में एक गलत प्रचार ना करें। बिल्कुल। तो आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं इसी के साथ कि जो आप लोग क्या सोचते हैं इन सब मुद्दों के बारे में, ट्रम्प की स्टेटमेंट्स के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कैमरे के पीछे हैं सर्वेश।